खवातीन बच्चियों को उनकी हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग से रोकने के लिए यूनिट जो है वो बनाने के लिए पंजाब हुकूमत जा रही है। और किस तरह से ये यूनिट काम करेगा, कानून के अंदर इतनी सख्त सजाएं हैं कि मेरा ख्याल है क्राइम करने वाला करने से पहले 100 दफा सोचेगा। मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट बना दी है। उस ऐप के जरिए भी जो है वो शिकायत अब दर्ज करवा सकेंगे। हर कॉल को रिस्पॉन्ड करना अब इदारों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने लाहौर को बेहतरीन प्रो मैक्स जो है बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और इसका मनफी इस्तेमाल। जी हाँ, खास तौर पर खवातीन बच्चियों को उनकी हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज मुकदमात का इंदराज जो है वो किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चियों और खवातीन की जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है उनसे दोस्ती को परवान चढ़ाया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उनकी मुख्तलिफ फैमिलीज की तस्वीरें जो है वो हासिल की जाती हैं। ऐसे बहुत से वाकया जो है वो रूनुमा होते हैं। लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। इस बच्चियों खवातीन को हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग से रोकने के लिए एक यूनिट जो है वो बनाने के लिए पंजाब हुकूमत जा रही है और इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इस यूनिट का नाम होगा पंजाब साइबर क्राइम यूनिट। और ये ऐसा यूनिट होगा कि किसी को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाना बल्कि खुद आपके घर चल कर आएगा। आपका तमाम डाटा जो है उसको महफूज रखा जाएगा। किस तरह से ये यूनिट काम करेगा और किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से अदनान शेख हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने आज ये खबर जो है वो ब्रेक की। और वज़ीर आला पंजाब की आज मीटिंग हुई, जिसमें तमाम कबीना के अरकान और ब्यूरोक्रेट्स, जिनमें IG पंजाब और सरबरा CCD लाहौर सुहेल ज़फ़र चट्ठा भी शामिल थे। तो अदनान शेख साहब, इस मीटिंग का हवाल बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आज बड़ा हमें अच्छा टॉपिक मिला है गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हम इस टॉपिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने बच्चों की बातों पे ट्रस्ट नहीं करते। हम अपनी जो घरों की ख़वातीन बच्चियाँ और नौजवान बच्चियाँ होती हैं, हमें बाजू का वो कोई इशारा कनाए में बात कर रही होती हैं, तो वो हम उसको जो है नज़रअंदाज करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। और असल में मरियम नवाज का जो उनका जो हाथ है वो आवाम की नब्ज़ पर है। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से कि शायद इससे पहले पंजाब की तारीख में कभी ऐसा देखने में नहीं आया। आप बात ठीक कह रहे हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। अब हमने देखा कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो पुलिस फौरन हरकत में आती है, क्योंकि उन्होंने खवातीन और बच्चों को अपनी रेड लाइन है। तो उसके बाद पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो फौरन हरकत में आते हैं। हमने तो देखा पीछे CCD ने जो है वो बेतहाशा कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें वो पिस्टल है वो हरासमेंट करने वाले की अपनी शलवार के नेफे में भी चल जाता है। हाफ प्राइस फुल प्राइस को नाम दिया गया। पहले हमने ये कभी चीजें नहीं देखी थी। नहीं देखो ना, अब बात यह है कि जब तक माशरे के अंदर आप देखें कि वो माशरा, जिस माशरे में जब तक किसी भी शख्स को अपने किए की सजा का डर नहीं होगा, कभी भी वो उस माशरे से कभी भी जो जराइम है वो ख़त्म नहीं होगा। आपको याद होगा, मैं आपको कुछ हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर एक वाक़या हुआ था बच्चे के रेप का। तो मुझे गालिबन इलाके का नाम नहीं आ रहा। तो वो बच्चे के साथ जो रेप हुआ, तो रेप करने के बाद और उन खुसूस देहात के इलाकों के अंदर आपको जो नवाही इलाके उनमें इस तरह के वाक़यात आमतौर पर सुनने में भी आते हैं, देखने में भी आते हैं, रिपोर्टिंग भी होती रही है। उस दौर में हुआ ये कि जब ये वाक़या पेश आया तो उन्होंने भाटी चौक के पास एक अरेंज किया, लोगों को इकट्ठा किया और उस बंदे को जिसने बच्चे के साथ रेप किया था उसको सरेआम जो है वो फांसी दे दी थी। आप तारीख उठा के देखें ये वाक़या। इसके बाद वसीम 8 साल तक, तकरीबन 8 साल तक जो है पूरे पंजाब में किसी बंदे ने किसी बच्चे का रेप नहीं किया था। ये एक जब तक सजा, जब तक हमारे माशरे में सजा का जजा का कोई निज़ाम नहीं होगा, लोगों का एतबार नहीं होगा, तो तब तक जराइम होते रहेंगे। अब मरियम नवाज ने ये किया है, कानून भी बनाया जा रहा है कोई जी बिल्कुल, इस हवाले से एक कानून बनाया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा है कि फौरन कानून की जो है वो करें। और इस कानून के अंदर इतनी सख्त सजाएं हैं कि मेरा ख्याल है क्राइम करने वाला करने से पहले 100 दफा सोचेगा कि यार मैं ये क्राइम कर रहा हूँ कि ना करूँ। ठीक है, पंजाब जो वज़ीर पंजाब, उन्होंने पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 जो है, उन्होंने कहा कि जी अभी फौरन इसको मीटिंग के फौरन बात करना कि आप जो कानूनी माहिंदे आप इसका मसवदा जो है उसको तैयार करें। मसवदा तैयार हो रहा है और जल्द जो है पंजाब असेंबली में पेश होगा और उसकी मंजूरी की जाएगी। उनके अंदर ये होगा कि सबसे ज्यादा ये होगा कि सख्त राय जो दिएंगी। देखें हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कितने फ्रॉड होते हैं। वैसे आपने भी मुझे बताया था, याद है आपको, कि
एक खातून ने एक मर्द को जो है वो ट्रैप किया था, हनी ट्रैप किया था, फिर उससे पैसे लिए, फिर उससे ब्लैकमेल करते थे। वो मतलब शायद शोहर भी उसको मुलव्विस था बीच के अंदर, और शायद महल्ले वाला भी तो कोई रिश्तेदार भी था। तो एक वाकया माँ बेटी थी वो, ठीक है ना। इस तरह के देखें, हम सिर्फ अब ये नहीं है कि सिर्फ मजलूम जो है खवातीन है, मर्द भी इस माशरे में मजलूम है। और सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि जो खवातीन के साथ ज्यादतियां जुल्म होते हैं, मर्दों के साथ भी होते हैं, लेकिन अलग बात यह है कि वो रिपोर्ट नहीं होते, कि लोग जो है ना वो उसको इस तरीके से लेते नहीं है, क्योंकि सिर्फ मजलूम औरत है, मजलूम मर्द नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मजलूम दोनों ही होते हैं, जुर्म कोई भी हो उसका तदारक होना चाहिए और उस जालिम का जो है वो हाथ पकड़ना चाहिए। हमारे यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात अगर आप माइंड न करें तो मैं एडअप करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म मिला और हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को उन्हें रहनुमाई जो है वो दें कि बात यह है कि हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं घरों में, उन्हें जिस तरह जापान में और चीन में जिस तरह बताया जाता है कि गुड टच और बैड टच, वो उस हवाले से हमें अपने बच्चों को रहनुमाई देना होगी ताकि इस जराइम को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। आप आमतौर पर दिखाया गया है कि वो बच्चे जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, उनके अंकल, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई कज़न, कोई मोहल्लेदार, कोई रिश्तेदार वो टच कर रहे होते हैं, और बच्चा ना एक टाइम पर आकर उसको फील करता है कि यार इसके साथ कुछ ऐसा काम हो रहा है कि, और वो बच्चा बताता भी नहीं। बाद में बच्चे अपने साथ होने वाली ज्यादतियां और जुल्म को लोगों को हमें बताते नहीं है कि कहीं उनकी किसी, पहली बात ये किसी ने उस पर एतबार नहीं करना और मानना नहीं है उसको, और दूसरी बात है अगर मान भी गए तो फिर इस तरह बदनामी बच्चे की होगी। ठीक है, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे और आपके सामने आते रहे और आते भी हैं, देखे भी मैंने हैं। लेकिन ये कि इस तमाम चीज़ों के पीछे इनको तदारक के लिए वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अच्छा इक़दाम उठाया है, और उन्होंने कहा है कि हमने अब ऐसा नहीं होगा कि अब किसी बच्चे के साथ में कोई ज्यादती होगी कुछ तो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, मैं अब ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, पहले आप नारा लगाते थे रोटी कपड़ा मकान का, आज अब हम लगाते हैं रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट का। हाँ जी, इंटरनेट के बगैर अब गुजारा नहीं किसी का। हाँ जी, घर में हर बच्चे के पास में मोबाइल फोन है, वो बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके अलावा मैंने देखा शेख साहब बहुत सी आप ऑनलाइन गेम्स, जिसमें पबजी है, लूडो है, जिसमें आप देखते हैं ना दूसरे लोग भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं, फिर आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, फिर वो बात बढ़ती दोस्ती में, फिर दोस्ती से आगे निकल जाती है, और उसके बाद पता चलता है कि जी वो मामला हरासमेंट की तरफ, ब्लैकमेलिंग की तरफ, वो हनी ट्रैप में आ गया मामला। ठीक है, और इसके लिए ऑलरेडी FIA का साइबर क्राइम यूनिट है, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा काम नहीं कर रहा। लेकिन ये अब जो इकदाम किया है, आप समझते थे कि बेहतरी आएगी, और दूसरा ये भी बताया गया कि अब जो मुतासिरीन होंगे उनको थाने जाने की जरूरत नहीं, खुद थाना चला जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपकी पहली बात पर जो जवाब देना चाहूँगा वो ये है कि देखिए हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। अब जब इदारे काम नहीं कर रहे हैं तो भाईजान सारे काम मरियम नवाज ना कर रहे हैं। आके इदारों का काम क्या होता है आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताइएगा। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बात कर रहा कि आप मेरे साथ बैठ के बात करें, हम सोशल मीडिया में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, बस गुफ्तगू नशिस्तन ख़त्म हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भाई इदारों का काम है काम करें। यहाँ इदारे काम करते नहीं, लोगों का एतमाद नहीं है इदारों के ऊपर। लोगों का एतमाद इदारों पर इसलिए नहीं है कि वो जाएंगे वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होगी, फिर पैसे देंगे, रिश्वत देंगे, पैसे जब तक नहीं होंगे आपकी दरखास्त सर्दखाने में पड़ी रहेगी। यार कितने बेशुमार केसेस आप आए, आपको भी पता है कितने बेशुमार ढेरों को ढेर लगा हुआ है दरखास्तों का FIA के अंदर, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं होता। हाँ, अमल दरामद किसका होगा? कोई मेजर, कोई कर्नल, कोई जज, कोई बड़ा सहाफी, कोई बड़ा मीडिया पर्सन, कोई बड़ा ताजर, कोई बड़ा सियासतदान, उसका बच्चा या उसका कोई रिश्तेदार वगैरह अगर किसी के साथ में ऐसा जुल्म होता है या वो हनी ट्रैप होता है या सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है तो उस पर एक्शन होगा, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, इदारे काम ही नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। वज़ीर पंजाब कैसे काम करेगा ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये होगा कि इन्होंने मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट बना दी है, और जैसे ही कोई शिकायत जो है वो अब जाएगी, जो हरासमेंट से मुतासर कम उम्र बच्चे या खवातीन जो होंगे उनके लिए मोबाइल यूनिट जो है, एक यूनिट बनाया गया मोबाइल यूनिट, वो जाएगा वहाँ पर। उसकी एक ऐप है PKM, ठीक है जी, उस ऐप के जरिए भी जो है वो शिकायत अब दर्ज करवा सकेंगे। जैसे ही शिकायत दर्ज करवाई जाएगी उसके बाद मुतल्लिका इदारे जो होंगे वो एक्टिव होंगे। अब मामला ये है कि अब मरियम नवाज ने क्या किया कि अब अपने पास एक ऐसा डैशबोर्ड है जिसमें पंजाब की तमाम की जो क्राइम की जो प्रोग्रेस है वो सारी आ रही होती है, और एक ऐप के जरिए
वो तमाम की तमाम चीजें देखी होती हैं कि किस किस जगह पे कॉल आई, कॉल कर हर कॉल को रिस्पॉन्ड करना अब इदारों की जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं होता कि कोई शिकायत करे, खवातीन बच्चों के मुतल्लिक करे तो उस पर शर्माई नहीं होती। ऐसा नहीं होता पंजाब के अंदर। पंजाब में जो माजी में होता रहा, लेकिन मरियम नवाज ने इस सूबे को, लाहौर को बेहतरीन प्रो मैक्स जो है बना दिया है, अल्ट्रा प्रो मैक्स बना दिया है। खूबसूरती तौर पर कानून के हवाले से, खवातीन की सेफ्टी के हवाले से, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, सफाई के हवाले से, अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, किरायों में जो शायद इजाफा करता था उस हवाले से, तो बेशुमार जो है वो शोबा जाते हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब, आजम बुखारी, ये बड़ी अच्छी इन्होंने टीम बनाई है। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि ये पंजाब की खिदमत कर रही हैं। और आप बिलीव करें, मरियम नवाज शहबाज शरीफ से एक स्टेप आगे हैं। मैं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को सलूट करता हूँ, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो है ईरान और इसराइल और अमेरिका का जो जिस तरह के मामले चल रहे हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी क़दर दी है। बहरहाल हम दोबारा इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो जब कोई मुतासरा बच्ची जो है या खातून जो है, अगर वो दरख्वास्त देगी, दरख्वास्त भी नहीं देगी, जस्ट उसने ऐप के जरिए बताना है और फोन कॉल के जरिए बताना है कि ये होगा, तो वो पूरा का पूरा जो यूनिट है वो वहां जाएगा, देखेगा, मुशाहिदा करेगा, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद जो मुजरिम और मुलजिम होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस जो जुर्म करने वाला है उसको पाबंदी के सलासिल किया जाएगा और उसको इब्रत का निशान बनाया जाएगा, ताकि आइंदा किसी भी शख्स को ऐसा जुर्म करने की जो है वो जुर्रत ना हो। चले, अब ये उस कानून बनता है, उस पर अमल दरामद शुरू होता है, तो फिर ही हम बता सकेंगे कि किस हद तक ये कामयाब होगा। थोड़ी एक्शन होगा इसके ऊपर, फौरी एक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इससे पहले भी जो है आपको याद होगा कि खवातीन के हवाले से जो है वो एक पिंक बटन जो है वो बनाया गया था, और उससे भी जो है काफी शिकायत देखने में आई, और काफी लोगों को, आपको याद होगा कि जो शलवार में जो पिस्टल चले, ठीक है जी, क्या नाम बताया था आपने? हाफ राइफल। अब हाफ राइ क्या था, मुझे तो समझ नहीं आया। ये वो सीसीडी की टर्म्स है, उस पे फिर बात करेंगे, भी बड़ा लंबा चौड़ा काम है। लेकिन हमने बहुत से वाक़े देखे जो खवातीन से छेड़छाड़ करते हैं या जो नज़ेबा हरकत करते हैं, फिर उनके शलवार के जो नेफे हैं पिस्टल निकालते हुए वो अक्सर बाहर चल जाते हैं। तो चलने के बाद क्या होता है, जख्मी होता है बंदा के नहीं? बहुत से बयान भी आए हैं, ऐसे बहुत से हमने बयान भी देखे हैं, जिसके बाद जिन लोगों को, जिन अपराध को ये मसला था ना, तो उन बाद में सीसीडी में उनके बयान भी लिए, उन्होंने बताया कि अब हमें आराम है। अच्छा, बहरहाल मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि वालिदैन से मेरी गुजारिश है, और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को जो इंटरनेट का एक्सेस है और जो इंटरनेट की जो रिसाई है उसको कम से कम रखें, बच्चों नजर रखें। हाँ, कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में जाकर आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी सेफ्टी ऐप्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तफसीलन हमने अदनान शेख की महल से खाना जो है वो आ गया। अदनान साहब, आपका मेरा खाना आ गया बड़ी, तो आप भी जो है वो अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। हमने तफसीलन आपको बताया कि एक नया क्राइम यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है, जो किस तरह से काम करेगा और आप किस तरह इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। हमें अगली स्टोरी तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।